वैसे मोहम्मद अली साहब ये फरमाइएगा कि एक पाकिस्तान के अंदर की सूरत बड़ी इंटरेस्टिंग हो चुकी है कि जब ब्रीफिंग दी जाती है, सिक्योरिटी ब्रीफिंग, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आती नहीं। आज इमरान खान साहब ने कहा है कि मेरी मर्जी के बगैर किसी ने उसमें नहीं जाना, तो नेशनल कंसेंसस कैसे होगा फिर? यकीनन मैं समझता हूँ कि ये अफसोसनाक सूरत हाल है। मैं समझता हूँ कि नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर, सॉवरेंटी के ऊपर मतलब सियासत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा जी एपीसी में और सिक्योरिटी की ब्रीफिंग में नहीं जाना, बल्कि मैं एक जाती एक न्यूट्रल व्यू मेरा ये है कि मैं समझता हूँ कि पीटीआई के भी जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मसाइल रहे हैं, ये एक सुनहरा मौका है कि उसको खत्म किया जा सकता है और वो एतमाद दोबारा हासिल कर सकते हैं और अपनी रिस्पेक्ट भी गेन कर सकते हैं अगर वो नेशनल सिक्योरिटी, फॉरेन पॉलिसी के ऊपर एक जिम्मेदार रोल प्ले करें, एक इंक्लूसिव अप्रोच अपनाई जाए, गवर्नमेंट की तरफ से भी दरियादिली दिखाई जाए और मिल के चला जाए और दुश्मन को और आलमी बरादरी को भी ये पैगाम दिया जाए कि देखें हमारे अपने इख्तिलाफात अपनी जगह, सियासी मसाइल अपनी जगह, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर, खुद मुख्तारी और सालमियत के ऊपर जो है हम कोई समझौता नहीं करेंगे, हम सब साथ। सर इंडिया में देखें ना कि राहुल गांधी और मोदी के दरमियान कितने इख्तिलाफात हैं। राहुल गांधी से मोदी मिला, दोनों की मुलाकात हुई है इस पर। तो जब क्राइसिस होता है तो लीडरशिप एक दूसरे के साथ मिलती है। तो सियासी जमात का लीडर है ना, ये सियासी जमात नहीं है। चलो अरे यार, सबसे ज्यादा मैं आपको बताऊं चौधरी साहब, जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मुसल्लत था, नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग आती थी, आप निकाल लें रिकॉर्ड, 1.5 घंटे उसका इंतजार किया, वो नहीं आया। ये मैं झूठ बोल रहा हूँ या आप देखें नहीं आता, मसरूफ हो गए। मुझे बताएं ना, वो वज़ीर-ए-आज़म होके नहीं आता था, उसका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। वैसे साहब अब बताएं सर, ये अगर अपनी पार्टी पे आप पाबंदी लगा रहे हैं कि आपने ना एपीसी में जाना है, ना आपने किसी सिक्योरिटी ब्रीफिंग में जाना है, तो इसको क्या क्या समझा जाए? सबसे पहली बात है कि कौन सी ब्रीफिंग की बात कर रहे हैं जिसमें कोई अपोजिशन पार्टी नहीं आई? कल मौलाना साहब ने कहा कि सारे पार्टी, कौन आया था? मौलाना साहब ने कल स्टेटमेंट दिया कि जी हमें तो बुलाए ने, नाम में पता है, गैर संजीदा ब्रीफिंग थी। मौलाना साहब ने कल कहा है, बाकी कौन था अपोजिशन? अच्छा वैसे मौलाना को छोड़े, आप जवाब देना। आप क्यों नहीं? मैं तो जवाब ये दे रहा हूँ कि मैं इसलिए आपको वो पसंद है ना, थर्ड पार्टी। हम तो दहशतगर्द हैं ना, तो वैसे उन्होंने हमें तो दहशतगर्दी पीटीआई से निकाला हुआ है चौधरी फैसल चौधरी साहब को। आपको पता नहीं है मेरा ख्याल है भाई, हमारे लीडर्स पे, उनकी फैमिली के ऊपर, रहनुमाओं के ऊपर दहशतगर्दी के पर्चे हैं ना, तो दहशतगर्दों को आप मुज़ाकरात के लिए क्यों बुलाते हैं सर? फिर हमें तो हमारी क्या तकलीफ है आपको? हमारा कंसेंसस भी चाहिए, दहशतगर्दी भी हम भुगते हैं। वो ना बुलाएं तब मसला है, जो बुला लें तब मसला है। एपीसी बुलवाएं सर, उसमें ताला तारड़ की बात सुनने के लिए मीटिंग हो तो उसमें ताला तारड़ ने क्या कहा? कौन गया उधर? 4 इनके अपने बंदे, मैं बताऊं कौन कौन था? कौन कौन था? एक बहुत बड़े लीडर है पाकिस्तान में इंटरनेशनल लेवल के, आबद शेर अली साहब, बैरिस्टर अकील साहब, अताउल्लाह तारड़ साहब, ये 3 थे और 4 कोई और थे। ये में नहीं वो कैसे, ये पता नहीं इनको किस नहीं। अगर वो गया तो पार्टी का एक बंदा है ना, जमात का आदमी, जमात का बंदा, यानी मियां नवाज शरीफ ने इलेक्टेड होकर बयान नहीं देना, वो चला जाए। तो आडे भाई चौधरी साहब काफी मुश्किल उन्होंने टाइम बात सुने, जब आपने कोई संजीदा, आप संजीदा बात ही ना करें। और जी ब्रीफिंग है पीटीवी हेडक्वार्टर में, कौन देगा? ताला तारड़। अच्छा, सिक्योरिटी कमेटी की जो मीटिंग थी, पार्लियामेंट मीटिंग थी जो 4 तारीख को हुई थी, और मेरा ख्याल है 4 को नहीं, अप्रैल के ये वाकये के बाद 24 नहीं आए नहीं आए थे आप। इन्होंने तो नाम दे के उसमें क्या है, जिसके अंदर डीजीआईएसआई थे और आर्मी चीफ थे। उसमें क्या था? उसमें यही तो क्या था? पर असल में इनका कसूर नहीं है, इनको याद नहीं है। बात यह है कि इमरान का ये रवैया है, आप प्लीज याद रखें, ये याद रखें। उसने जिस काम में पाकिस्तान में बेहतरी होगी ना, पाकिस्तान की बेहतरी होगी, उसमें इमरान खान कभी नहीं आएगा। नहीं, मियां नवाज शरीफ का बयान देगा। मियां नवाज शरीफ साहब तो मियां नवाज शरीफ का बयान देगा। आप यार इनकी मुझे समझ नहीं आती। साहब ये बताएं कि मोदी के खिलाफ नवाज शरीफ का बयान कब आएगा? मोदी ने अगर कोई ऐसी बात की, सबसे पहले आप मुझे तो पानी बंद कर देता, मैं बताता हूँ, उसने आप पे जिंदगी तंग कर दी है। नहीं, हमारे ऊपर जिंदगी नहीं तंग कर सकता, ये आपकी खुश गलतफहमी है। पाकिस्तान को ललकारा है, अगर हमें ललकारेगा उसका जवाब दे रहे हैं। अच्छा आप मुझे बताएं, इनकी बात आप मुझे बताएं, आप कहते हैं कि उसने पाकिस्तान को ललकारा है, तो आप मजे ले रहे हैं, आप खुश हो रहे हैं?
आप साथ नहीं खड़े हो रहे, आप रियासत का साथ नहीं दे रहे। और दूसरी बात यह है, नवाज शरीफ ही है, जब हिंदुस्तान ने 98 में वो किए थे ना धमाके, उसके मुकाबले में मियां नवाज शरीफ ने 6 की जगह 7 धमाके किए, 6 की जगह 7 किए थे। और उसमें अमेरिकी सदर ने कहा कि हम आपको इतने पैसे देते हैं, तो मियां साहब ने कहा नहीं, आज वही फल है कि हम न्यूक्लियर पावर है। आप इस चीज को समझे। अच्छा मोहम्मद अली साहब, ये बताइएगा कि ये सूरत को बेहतर होती हुई नजर आ रही है आपको इंडिया और पाकिस्तान की, या फिर वर्स हो जाएगी? देखिए जी, हमारी पूरी कोशिश है कि जो इस वक्त पूरी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी हम बायलैटरल मल्टीलैटरल लेवल पे कर रहे हैं, उसका मकसद यही है कि हम इनडायरेक्टली भी जो हमारे मुश्तरका दोस्त भी हैं वो उनके ज़रिए से भारत को ये बात समझाई जाए कि अगर वो ख़ुद भी अपने मुल्क की तरक्की, सलामती और खुशहाली चाहते हैं तो वो आग से ना खेलें, क्योंकि वो कोई भी हरकत करेंगे तो हमें उसका जवाब देना पड़ेगा जिसके नताइज जो है उनके ऊपर आएंगे। तो उम्मीद तो है कि वो होश के नाखून लेंगे, लेकिन बदकिस्मती से ये भी एक हकीकत है कि पिछले 38 साल में ये 8वीं दफ़ा वो कर रहे हैं, तो वो कोई सियासी मफादात हासिल करना चाहते हैं, अमेरिका को ये बताना चाहते हैं कि जनाब हम रीजनली हेजमॉन बन गए हैं, चाइना के खिलाफ तैयार हैं। तो ये कुछ ऐसे मामलात हैं जिसकी वजह से ये एहतमाल मौजूद है कि वो कुछ गैर मुहताज चीज़ करेंगे, लेकिन इस दफ़ा हमारी तरफ से ये बड़ा क्लियर पैगाम है। मैं बताऊं 6 साल के दौरान हमारी लैंड, एयर, सी के साथ साथ स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी जो है विल भी इस दफ़ा हमारी ज़्यादा है और हमारी कैपेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है। बल्कि बाज़ डोमेन्स में मैं आपको बताऊं, ख़ास तौर पे एरोस्पेस के अंदर हमारी सुपीरियरिटी भी ज़्यादा है। सिर्फ एक जुमला आप देखें, अभिनंदन साहब जो थे ना वो MiG-21 उड़ा रहे थे, जो कि 1960 की टेक्नोलॉजी का जहाज़ है। इस दफ़ा उनका जो कटिंग एज जहाज़ है 4.5 जनरेशन का जो राफेल है, उसको भी हमने जैम किया है। आपको याद होगा कि अभिनंदन साहब वाज आल्सो, हिज एयरक्राफ्ट वाज आल्सो जैम्ड व्हेन ही वाज शॉट डाउन। तो ये सिग्नल इंडिया की एयर पावर और उनकी लीडरशिप को चला गया है कि हम जब चाहें आपको चाहें तो जाम कर सकते हैं, जब चाहें हम आपको टारगेट कर सकते हैं। मैंने वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ से खुद बात की कि उनका बहरी बेड़ा जो है वो डिप्लॉय किया जा रहा है। उनका जो एयरक्राफ्ट कैरियर कहते हैं, हमने हमारी नेवी जब से बनी है उसका सबसे प्राइम टारगेट ही उनका एयरक्राफ्ट कैरियर है। वी आर वेटिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू सिंक इट। ठीक हो एक बात कि कौम दुनिया देख रही है, अगर इस वक्त जो पीटीआई हरकतें कर रही है अपना रियासत के साथ नहीं खड़ी ना, तो उसका जवाब कौम उनको देगी। लेकिन इमरान ने यह साबित किया कि मुल्क में कुछ भी हो जाए, मैंने अपने बात करनी है, मैंने इस मुल्क में कभी खैर बात नहीं करनी। अगर आप भी वो होश के नाखून नहीं लेगा, इमरान को सजा मिलेगी, अदालत में जाएगा तो बाहर आएगा। अगर वो समझता है कि मैं इस तरह करने से बाहर आऊंगा तो बाहर उसको अपनी जाके बेगुनाही साबित कर दी। आप और आपके अहले खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज और पाकिस्तान जिंदाबाद।